एनडीए अलायंस जो शक्ति प्रदर्शन है वो तस्वीरें आप देखिए। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीएम मोदी, एकनाथ शिंदे, ये तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक फोटो, ग्रुप फोटो सभी का, चंद्रबाबू नायडू यहां पर पहुंचे हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन है और अब ये बैठक शुरू होगी। उस बैठक से पहले एक ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा हुए थे ये तमाम नेता, और अब ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है एनडीए की। एनडीए की एकजुटता यहाँ पर देखने को मिल रही है। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो गलत नहीं है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ में। ये कार्यक्रम, इससे पहले पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अब ये एनडीए की बैठक। इस बैठक में तमाम नेता जो एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं, या बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए। देश भर से एनडीए के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो यहां पर पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। और यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। काफी अहम यह बैठक मानी जा रही है। एनडीए गठबंधन की यह बैठक, एनडीए के सहयोगी दलों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकारें हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो यहां पर पहुंचे ही हैं, नायब सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और इसी तरह से एनडीए के जो बाकी सहयोगी हैं उनके नेता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन एनडीए का देखने को मिला और अब एक बैठक ये बुलाई गई है अलग से चंडीगढ़ में एनडीए की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो काफी ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है नायब सिंह सैनी ने। नायब सिंह सैनी एक ऐसा चेहरा जो जमीनी स्तर से उठे और विभिन्न पदों पर पार्टी में काम किया है, अलग अलग पदों पर काम करते रहे, युवा मोर्चा में भी रहे और उसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक बने। हालांकि मनोहर सरकार 5 में पहली बार विधायक चुने गए थे, उसके बाद राज्य मंत्री भी बने, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें संसद पहुंचाया गया, सांसद चुने गए कुरुक्षेत्र से। फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, भरोसा जताया पार्टी ने, उस पर खरा उतरे, आगे बढ़ते रहे और लोकसभा चुनाव के बीच उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। मुख्यमंत्री की कमान सौंपते ही उन्हें फ्री हैंड भी दिया गया। वो प्रदेश में विभिन्न वर्गों से मिले और तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव आते आते जो हवा प्रदेश में, सियासी हवा जो चल रही थी, उसका रुख बदला और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और इस जीत के हीरो बने नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो करीबी माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, वो करीबी बन गए, केंद्रीय नेतृत्व के भी चहेते बन गए, प्रधानमंत्री मोदी के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, और उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें ही सीएम चेहरा बना करके रखा पार्टी ने। और उनके चेहरे पर जो प्रचंड जीत मिली है, अब उसका इनाम उन्हें दिया है पार्टी ने विधायक दल का नेता बना करके। विधायक दल का नेता जब उन्हें बनाया गया, उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया और आज शपथ ग्रहण, आज दूसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की और गोपनीयता की नायब सिंह सैनी ने। नायब सरकार 2.0 की ये तस्वीर आप देख लीजिए। नायब सैनी इस टीम के लीडर हैं, कप्तान हैं, प्रदेश का नेतृत्व करेंगे नायब सिंह सैनी, और बाकी मंत्री, कैबिनेट मंत्री
सबसे सीनियर नेता अनिल विज, फिर कृष्णलाल पंवार, दलित समाज से आते हैं कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, ओबीसी समाज से आहिर बेल्ट में बड़े नेता हैं राव नरवीर सिंह, कद्दावर नेता हैं और एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया है। नायब कैबिनेट में इस बार कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और बाकी और ये मंत्री श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम। ये वो चेहरे हैं जो नायब कैबिनेट में शामिल हुए हैं, मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिली है और ये तमाम चेहरे अब प्रदेश को लीड करते हुए नजर आएंगे क्योंकि कैबिनेट में ज्यादा अहम जो फैसले तमाम वो कैबिनेट ही लेती है और इस कैबिनेट का मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी को प्रदेश की एक बार फिर से कमान मिली है, सिर पर ताज सजा है। प्रदेश की कमान अब संभालते हुए नजर आएंगे नायब सिंह सैनी। सैनी की सेना अब तैयार है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और 13 मंत्रियों के साथ उन्होंने शपथ ली है, जिसमें से 11 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जिन्होंने शपथ ली। नायब सिंह सैनी प्रदेश के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब कमान संभालते हुए नजर आएंगे प्रदेश की। जिस तरह से पहले से ही वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि शपथ बाद में लूंगा, और शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद रणवीर गंगवा जो कि कैबिनेट मंत्री पद की शपथ जिन्होंने ली है, उनसे खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता ने, वो आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैबिनेट में शामिल हुए, इससे पहले डिप्टी स्पीकर का पद आपने संभाला था, किस प्रकार से देखते हैं सर? मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुझे कैबिनेट के अंदर लिया है और जो संकल्प हमने प्रदेश की जनता से किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर, उस पर कार्य करते हुए उनके उसको पूरा करने का काम हम जो है वो करेंगे। जो हल्के के लोगों से भी वायदे किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार से निभाते हो, क्या प्राथमिकता रहेगी? और पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो क्या चाहते हैं, किस पोर्टफोलियो के साथ आप जाना चाहते हैं? अपनी कोई भी पोर्टफोलियो दे वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार क्षेत्र की बात है। जो भी पोर्टफोलियो देंगे उस पर कार्य करेंगे और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। रणवीर गंगवा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आज इनका सिलेक्शन हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि पोर्टफोलियो के हिसाब से किस प्रकार से इनको पोर्टफोलियो जो है अलॉट किया जाता है और उसी हिसाब से काम करते हुए भी नजर आएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम किया जाएगा, जो जिम्मेदारी लगाई जाएगी उसको भी और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आपको जिम्मेदारी की बातें लगातार ये चल रही थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में ये भी नाम था कि कृष्ण बेदी एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। मैं सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज का और आपका सभी का आभार प्रकट करता हूँ, हरियाणा प्रदेश के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास करके हमारी सरकार बनाने का काम किया और आज हमारे नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, सातवें मंत्रिमंडल ने शपथ लिया। मैं अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला और जो जिम्मेवारी पार्टी और सरकार लगाएगी उसको शिद्दत के साथ करेंगे। हरियाणा की जनता की समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गाँव गली कूचे में जाकर लोगों को सरकार की नीतियाँ, सरकार के काम, उनकी सुख सुविधाओं की चिंता करते हुए उनको सभी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। बेदी साहब, आप कैबिनेट का पहले भी हिस्सा रहे हैं, आपको तमाम विभागों के बारे में जानकारी है। रुचि किस विभाग में रखते हैं? पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो कौन से विभाग में काम करना पसंद करेंगे? रुचि व्यक्ति की नहीं होती, यहाँ पर रुचि संगठन की चलती है, टीम की चलती है। जो भी जिम्मेवारी देंगे, जैसी भी जिम्मेवारी देंगे उसको शिद्दत से निभाने का काम करूंगा। हरियाणा की जनता की सुख सुविधा के लिए जितना भी मेरे से प्रयत्न होगा,
24 घंटे उनको अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 हमारे सबसे बड़े विषय रहेंगे। बेदी साहब का विजन क्या है? विजन भी तय किया होगा जब चुनाव लड़ा लोगों के बीच में। मैंने बिल्कुल यही बात कही है कि सबसे बड़ा जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। मूलभूत सुविधाओं पर काम करने को बिल्कुल करेंगे, एक एक चीज पर ध्यान देंगे, पीने के पानी से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, खेल से लेकर हर चीज की ओर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो आपने सुना कृष्ण बेदी को कहते हुए नजर आए कि तमाम जो चीज़ें हैं एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या सुरक्षा की बात हो। ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जिन पर फोकस रखा जाएगा। क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? पोर्टफोलियो की बात की जाए ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। बखूबी जिम्मेदारी निभाएंगे, कोई भी जिम्मेदारी मिले जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बेखूबी से निभाएंगे। सर, बातचीत क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? पोर्टफोलियो की बात की जाए ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। बखूबी जिम्मेदारी निभाएंगे, कोई भी जिम्मेदारी मिले जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बेखूबी से निभाएंगे। सर, बातचीत पधारे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कि मुझे सांसद हो, विधायक हो, सेवा और ये और जिम्मेवारी के साथ और ज्यादा अच्छे से सेवा करेंगे, लोगों की आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जो मुझे छोटे से कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी और मैं बाखूबी इसको निभाऊंगा और पूरे हरियाणा का सामान्य विकास में करूँगा। पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में रुचि है, ताकि वो जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा मैं उसमें काम जीत करके आए हैं, तीसरी बार सरकार बनाई है, एक बड़ा कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का रखा है। किस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे? बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम जो इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और सभी मंत्री और सभी हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और एक भव्य आयोजन किया। उसको आज देखते ही यहाँ पर 1 लाख के करीब यहाँ पर लोग यहाँ पर आए, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद। मंत्रिमंडल एक टीम वर्क है, ये पूरे प्रदेश की टीम आज बन गई। आज पूरा काम शुरू हो जाएगा, प्रदेश का विकास होगा और आज से घोषणाएं शुरू हो जाएंगी। घोषणाएं शुरू हो जाएंगे। चुनाव में गए लोगों से वादे किए थे, किस प्रकार के वादे थे, उन वादों को पूरा करने के लिए कहां तक जो जाएंगे? भी जारियों की आज जारी हो जाएगी लिस्ट। 24,000 की वो तो हो जाएगी, इसके अलावा भी आपने वादे किए होंगे कि आपके क्षेत्र के लिए प्राथमिकता ये रहेंगी, ये काम सबसे पहले कराए जाएंगे, ये प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता तो जनता की मांग होती है जी। जब हम गांव में जाते हैं, जो हमारे जो वोटर हैं, मालिक हैं, वो हम जनसेवक हैं, उनके बीच में बैठ के जो कहेंगे वो करेंगे। दोबारा से मुख्यमंत्री विधायक दल ने उनको चुना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री जी उनके आशीर्वाद से, और इतनी बड़ी समूह, इतनी बड़ी जनसंख्या, और मैं समझता हूँ पैर रखने की जगह नहीं थी। अब इसको 1 लाख कहें, 1.5 लाख कहें, जो भी कहें, लेकिन इतने बड़े उत्साह में इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री, अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और 2 मंत्री जो हैं MOS इंडिपेंडेंट चार्ज बने हैं। जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है, उसमें कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का होता है, दूसरे का होता है, ऐसा नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संस्कार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व का अगर जिक्र किया जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सारे देश के लोगों को, जो भी सरकारें होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको ही मिलता है। उस नाते से हमारी सरकारों का एक जो काम चलता है, उसको जनता का जो स्नेह मिला है, उसके लिए जनता का आभार प्रकट
जो नेता मंत्री बने हैं उनके प्रशंसकों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, राव नरवीर सिंह उधर शपथ ले रहे थे, इधर जश्न मनाया जा रहा था। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह और गुरुग्राम से ये जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुग्राम की ये सीट है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से वो दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और इससे पहले भी वो सरकार में मंत्री रहे हैं। एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली तो समर्थकों में उत्साह देखने को मिला, जोश यहाँ पर देखने को मिला। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पटाखे चलाए गए, गाने बजाए गए डीजे पर और जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। जश्न की तस्वीरें यहाँ से सामने आई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर इसी तरह से जश्न की तस्वीरें जो है वो भी देखने को मिली हैं। चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, अलग अलग जगहों पर समर्थकों में जोश जो है वो देखने को मिला है, जिनके नेता मंत्री बने हैं। और इसी तरह से सिरसा में भी जश्न मनाया गया। एचएलपी के कार्यकर्ताओं ने वहां जश्न मनाया। बीजेपी सरकार बनने पर सिरसा में जश्न मनाया गया। हरियाणा लोकहित पार्टी के कैंप कार्यालय में जश्न मनाए। नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के और बीजेपी सरकार बनने पर सिरसा में जश्न मनाया गया। नायब सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, नायब सैनी के शपथ लेने पर एचएलपी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, सिरसा की ये तस्वीरें। बीजेपी सरकार बनने पर सिरसा में जो जश्न मनाया गया एचएलपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एचएलपी कार्यकर्ताओं ने एचएलपी का जो कार्यालय है वहां पर एकजुट होकर के ये जश्न मनाया, पटाखे चलाए, ढोल बजवाए गए, लड्डू बांटे गए, एक दूसरे को लड्डू खिलाया गया। हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से ये जश्न मनाया गया है। हरियाणा लोकहित पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए, उन्होंने जश्न मनाया इस बात को लेकर के कि प्रदेश में एक बार फिर से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर नाचती गाती हुई नजर आई। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।